हर पल आपके साथ। 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर बुधवार को बीजेपी की दिन भर बैठक हुई। विपक्ष से 144 लोकसभा सीटें हथियाने की बनी रणनीति। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ कर रहे लश्कर के 3 आतंकी को किया ढेर। 2 दिन में 6 दहशतगर्द मारे गए। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री ने समर्थकों के संग निकाला आजादी मार्च। पुलिस और धरना देने वाले लोगों में भड़की हिंसा। मेट्रो स्टेशन में लगाई आग। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल ने कांग्रेस पार्टी से दिया इस्तीफा। कहा, कांग्रेस और मेरे रिश्तों में कोई खटास नहीं, लेकिन इस्तीफा देने का वक्त आ गया है। अब खबरें विस्तार से। 2024 में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं। चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने अभी से अपनी तैयारी शुरू कर दी है। आपको बता दें कि बीजेपी की चुनावी बैठक बुधवार को दिन भर चली। बैठक में लोकसभा प्रवास योजना का खाका तैयार किया गया। पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया है कि पिछले लोकसभा चुनाव में दूसरे या तीसरे स्थान पर रही 144 लोकसभा सीटों पर पार्टी की तरफ से विशेष ध्यान दिया जाएगा। हर मंत्री को 3 लोकसभा सीटों की जिम्मेदारी दी गई है। मंत्री इन सीटों पर सरकार की उपलब्धियों की जानकारी लोगों तक देंगे और प्रत्येक मंत्री एक लोकसभा सीट में 3 दिन प्रवास करेंगे। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे 3 आतंकियों को सुरक्षा बल ने ढेर कर दिया है। तीनों आतंकी लश्कर-ए-तैयबा के बताए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस को सूचना मिली थी कि कुपवाड़ा के जुमागुंड गांव से कुछ आतंकी भारत की सीमा में प्रवेश कर रहे हैं। इसी सूचना के आधार पर सुरक्षा बलों ने उस जगह की घेराबंदी की, जिसके बाद सुरक्षा बल और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हो गई। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ चल रही है। मुठभेड़ में लश्कर के 3 आतंकियों को मार गिराया गया। मौके से हथियार भी बरामद किए गए हैं। पाकिस्तान में सरकार बदलने के बाद हालात सुधरने की जगह और खराब हो गए हैं। इस बार पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान आर पार की लड़ाई करते दिख रहे हैं। इसी कड़ी में बुधवार को इस्लामाबाद की डी चौक पर आजादी मार्च निकाली गई। इतना ही नहीं, इस्लामाबाद की डी चौक को बंद कर दिया गया, जिसमें उनके साथ हजारों समर्थक मौजूद रहे। तो वहीं कुछ देर विरोध करने के बाद इमरान खान के इस आजादी मार्च को रोकने के लिए पाकिस्तान सरकार ने रेड जोन से सेना की तैनाती की। इसी बीच प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों में झड़प हो गई। इमरान के गुस्साए समर्थकों ने वहां एक मेट्रो स्टेशन को भी आग लगा दी। इमरान खान का कहना है कि बेशक अभी पुलिस उनके मिशन को जिहाद कह रही हो, लेकिन जल्द ही वह इसका मतलब समझ जाएगी। यह तब तक जारी रहेगा जब तक उसका कारवा अपने आखिरी मुकाम तक नहीं पहुंच जाता है। कांग्रेस के नेता कपिल सिब्बल ने बुधवार को कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने इस्तीफे को लेकर कहा कि कांग्रेस से इस्तीफा देने की कोई वजह नहीं है, लेकिन अब लगा कि वक्त आ गया है। मुझे अगर निर्दलीय के तौर पर सदन में जगह मिलती है तो मैं एक आजाद प्रतिनिधि के तौर पर संसद में आवाज उठाऊंगा। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस और मेरे रिश्तों में कोई खटास नहीं है। मेरे आज भी उनसे अच्छे संबंध है, लेकिन मैं कांग्रेस में नहीं हूं, तो इसलिए अब इस पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की तमाम अपडेट्स और खबरों के लिए बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए हर पल न्यूज। हर पल आपके साथ।